साल 2024 मानव सभ्यता का सबसे आधुनिक साल, जहां हमारे लिए एरोप्लेन्स, स्मार्टफोन्स, 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस डिस्कवरीज कोई बड़ी बात नहीं। आज हमारे पास वो तमाम वैज्ञानिक तकनीक मौजूद है जिनकी आज से 1000 साल पहले सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। अगर आप आज से 1000 साल पीछे यानी साल 1024 में मुड़कर देखेंगे तो वहां आपको ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर सिर्फ घुड़सवार और कम्युनिकेशन पर पत्र मात्र मिलेंगे। लेकिन साल 1024 विकास के मामले में भले ही साल 2024 से पीछे था, लेकिन तब का समाज और तब की घटनाएं आज से भी दिलचस्प थीं। तो आखिर कैसा था साल 1024? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में भारत पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में विजयनगर तक फैला हुआ था। उत्तर और पश्चिम में कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों, पूर्व में पालों और दक्षिण में राष्ट्रकूटों तथा चोल वंश का शासन था। 11वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप अनेकों हलचलों से गुजर रहा था। ये वो दौर था जब भारत में इस्लामी हमले शुरू हो गए थे। 11वीं सदी में उन हमलों का नेतृत्व महमूद गजनवी ने किया था, जिसने साल 1000 से लेकर 1025 तक भारत पर अनेकों हमले किए। वहीं साल 1003 से लेकर 1010 के बीच दक्षिण के चोल राजा चोल प्रथम ने तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद साल 1014 में राजा चोल के बाद राजेंद्र चोल प्रथम चोल साम्राज्य के राजा बने, जिन्होंने साल 1035 में गंगईकोंडा चोलमपुरम के प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उधर साल 1014 में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को हराया, लेकिन साल 1021 में कश्मीर में उसे संग्राम राज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसी दौरान साल 1017 में हिंदू दार्शनिक गुरु वैष्णव संत एवं समाज सुधारक रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। वहीं साल 1025 में महमूद गजनवी ने अपने आखिरी आक्रमण के दौरान सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करते हुए सबको चौंका दिया। इसके बाद साल 1027 में चालुक्य राजा भीम प्रथम ने मढोरा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इन सब के अलावा 11वीं सदी में और दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। पहली साल 1033 में जब श्रावस्ती के राजा सुहेल देव ने महमूद गजनवी के भतीजे गाजी सैयद सलार मसूद को बुरी तरह परास्त कर मार डाला, और दूसरी साल 1058 में जब सोमरा साम्राज्य का अंत करते हुए अरबों ने सिंध को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन उस पूरी सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1030 में घटी, जब महमूद गजनवी के साथ अल बेरूनी भारत आया, और आज से 1000 साल पहले के भारत को हम उसी की आंखों से देखते हैं। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी आज के उज्बेकिस्तान में जन्मामूल रूप से एक विदेशी यात्री था। वो एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। वह सुप्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ गणित, दर्शन और आदि का भी ज्ञान रखता था। वो यूनानी, अरबी, फारसी और संस्कृत जैसी भाषाओं में माहिर था। अल बेरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। यहाँ रहकर उसने संस्कृत भाषा को सीखा और धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शन के साथ साथ पुराणों और भागवत गीता का भी अध्ययन किया। यही नहीं, उसने तब तक के भारत के घूमते हुए यहाँ के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के साथ साथ दर्शन और विज्ञान का जो कुछ भी अनुभव किया, उसके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा। अल बेरूनी ने जिस किताब में तब के भारत का वर्णन किया, उसे हम तहकीकात-ए-हिंद के नाम से जानते हैं। उसकी वो पुस्तक आज से 1000 साल पहले के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। आज हम अल बेरूनी के तहकीकात-ए-हिंद नामक उसी पुस्तक के माध्यम से 11वीं सदी के भारत को जानते हैं। अपनी उस किताब में अल बेरूनी ने लिखा कि महमूद गजनवी ने अपने हमलों से भारत की समृद्धि समाप्त कर दी। उसने ऐसे क्रूर रूप से भारतीयों का शोषण किया और लोगों को दंडित किया कि हिंदू धूल के कणों की तरह बिखर गए। इसका मतलब यह है कि आज से 1000 साल पहले महमूद गजनवी के हमलों के दौरान न सिर्फ हिंदू मंदिर तोड़े गए, बल्कि असंख्य हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी किया गया, जिससे हिंदू धर्म में गिरावट आई और शेष हिंदुओं के दिल में गजनवी के लिए नफरत की भावना पनपने लगी। अल बेरूनी के अनुसार गजनवी ने न सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक केंद्रों को
तबाह किया, बल्कि उनके शैक्षणिक केंद्रों को भी अपने काबू में कर उनका इस्लामीकरण करना शुरू किया। आगे अल बेरूनी तब के समाज के बारे में वर्णन करते हुए लिखता है कि भारतीय लोग तब विदेशियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे और मुसलमानों को मलेच्छ मानते थे। वहीं तब के राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए अल बेरूनी ने लिखा है कि तब पूरे देश को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था, जो कभी कभी खुद के बीच झगड़ा करते थे। ये राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे और लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में लगे रहते थे। मालवा, सिंध, कन्नौज और कश्मीर उनमें से कुछ प्रमुख राज्य थे। तब की भारतीय सामाजिक प्रणाली भी बड़ी कठोर थी। उस समय जाति व्यवस्था भी प्रबल थी और लोगों के बीच अलगाव था। अल बेरूनी अपनी किताब में बताता है कि शादियां समान जाति में ही होती थी, विवाह माता पिता निर्धारित करते थे। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि अल बेरूनी ने अपनी किताब में दहेज प्रथा का वर्णन नहीं किया है, लेकिन उसने तब के सती प्रथा के प्रचलन और विधवा पुनर्विवाह पर रोक के बारे में जरूर लिखा है। भारत के ग्रामीण समाज का वर्णन करते हुए अल बेरूनी उन्हें अधिक धार्मिक बताता है, जो उनके अनेकों देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन करते उसने लिखा है कि तब के भारत में मौखिक न्याय के लिए व्यवस्थाएं थीं। न्याय गवाहों पर निर्भर था और गवाहों के संचालन से पहले शपथ लेना आवश्यक था। दंड हिंदू परंपराओं के अनुसार दिए जाते थे। न्याय और दंड सबको एक समान रूप से नहीं दिए जाते थे, यह विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग होते थे। जैसे ब्राह्मणों को मौत की सजा से छूट दी गई थी। अगर एक ब्राह्मण किसी की हत्या करता है तो उसे उत्सव, प्रार्थना और दान के माध्यम से पश्चाताप करना पड़ता था। चोरी की सजा बड़ी या छोटी चोरी पर ही निर्भर थी। यही नहीं, तब के राजस्व प्रणाली का वर्णन करते हुए भी अल बेरूनी ने लिखा है कि राजा द्वारा ब्राह्मणों को कर चुकाने के बोझ से छूट दी गई थी। राजा भूमि का मालिक नहीं था। राजा उपज के छठे हिस्से की दर से किसानों से भूमि कर लेते थे। वहीं तब की सामाजिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते उसने लिखा है कि उस समय विधवा पुनर्विवाह की इजाजत नहीं थी। सती, जौहर और बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाज में मौजूद थीं। लोगों का दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण था। वो छुआछूत मानते थे और घोर जातिवादी थे। समाज में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार थे, जैसे पूजा करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। हालांकि ये सभी बातें अल बेरूनी ने भारतीय समाज की आलोचना करते हुए लिखा था, लेकिन उसने अनजाने में अपनी किताब में भारतीय दर्शन की प्रशंसा भी की है। वह खुद भारतीय उपनिषद और भगवत गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। आज से 1000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर घूमते हुए अल बेरूनी ने पाया कि भारतीयों ने क्रोनोलॉजिकल इतिहास लिखने में बहुत रुचि नहीं ली है। अल बेरूनी के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के लोग एक्सीलेंट फिलॉसफर, एक अच्छे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। हालांकि अल बेरूनी ने अपनी किताब में तब के समाज में व्याप्त ब्राह्मण विद्वानों के पाखंड की आलोचना की। अजमेर, मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, पुणे, मुंबई, प्रयाग, पटना, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और बेंगलुरु ये कुछ ऐसे भारतीय शहर थे जहां अल बेरूनी ने भ्रमण किया था। उस वक्त पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो वहां के कुछ शहरों जैसे लाहौर, पेशावर, कराची और मुल्तान में भी उसका आना जाना हुआ था। बल्कि कहा जाता है कि मुल्तान में मिले एक पौराणिक ताम्रपत्र में बेरूनी का जिक्र भी है। इन शहरों के तजुर्बे या फिर भारतीय इतिहास और वेद पुराणों के अध्ययन या फिर दोनों के ही आधार पर बेरूनी ने आज से 1000 साल पहले भारत की संस्कृति, लोगों, उनके धर्म, मान्यताओं, परंपराओं, जीवन दर्शन, भाषा, वेशभूषा, भूगोल, पेशे, व्यापार और इतिहास के बारे में अपनी किताब में लिखा। जहां उसने भारतीय समाज के बारे में एक बात यह भी लिखी कि हिंदू अपने त्योहारों को काफी उत्साहित होकर मनाते हैं और उन खास मौकों पर नए और पारंपरिक पोशाक पहनते थे। ग्रामीण लोगों का मुख्य पेशा कृषि, कपड़े बुनने और जानवरों को पालने का था। बाकी गांवों में लोग जाति आधारित कार्य किया करते थे, जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ करके कमाते थे। वही लोहार, नाई, कुम्हार, चरवाहे, चर्मकार, मूर्तिकार, मजदूर, ग्वाले और किसान अपने अपने कामों से पैसे अर्जित किया करते थे, जिनमें उनकी महिलाएं भी उनका साथ देती थीं। गांव में सेठों, जमींदारों और उनके लठैतों का बोलबाला था। लोगों के कपड़े उन आर्थिक स्थिति को दर्शाते थे। लोग त्योहार और शादियों के समय एकजुट हुआ करते थे। विवाह जातियों में होते थे, तो तब के जातिगत नियम का एक बड़ा उदाहरण है। अल बेरूनी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि तब समाज अपनी जाति और धर्म को लेकर कहीं ज्यादा कट्टर था।
दूसरी जातियों में विवाह की इजाजत नहीं थी। लोग आस्था के कारण अपने धर्म पर प्रहार नहीं सहते थे। जाहिर है कि उस समय गजनवी के आक्रमणों के दौरान हिंदुओं को आर्थिक धार्मिक हानि झेलनी पड़ी, जिनमें उनके मंदिर तोड़ दिए गए और उनका भारी धर्मांतरण भी करवाया गया, जिसने हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ विष बो दिया। 11वीं सदी तक सिंध और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामी वर्चस्व बढ़ने लगा था, जिसे भारतीय टेढ़ी नजरों से देखते थे। उन्हें अपने धर्म पर हमला जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनसे अपने टूटे हुए मंदिर और बिखरी हुई आस्था देखी नहीं जा रही थी। लोग इस्लामिक शासकों को बाहरी की तरह देखते थे। ऊपर से इस्लामिक शासकों द्वारा लगाए गए हिंदुओं पर कड़े नियम ने भी उनके बीच के संबंध को बिगाड़ दिया। हालांकि अल-बेरूनी गजनवी के हमले के साथ ही भारत आया था और वो तब तक भारत में हो रहे उन बदलावों को साफ साफ देख पा रहा था, जिनके बारे में उसने अपनी किताब में भी लिखा है। आगे वो लिखता है कि तब जमीन पर घोड़े और पानी में नाव यात्रा के मुख्य साधन हुआ करते थे। बड़े बड़े घोड़ा गाड़ी व्यापार में भी काम आते थे, जिनसे सामान को बाजारों में पहुंचाया जाता था। यही नहीं, बड़ी बड़ी नावों के माध्यम से बाहर के देशों में भी व्यापार किया जाता था। अल-बेरूनी ने अपनी किताब में भारतीय व्यापार बाजार और उन बाजारों में मिलने वाले वस्तुओं का भी वर्णन किया है, जिसमें मूल रूप से दिल्ली के एक बड़े बाजार का वर्णन करते उसने लिखा है कि दिल्ली का बाजार व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था, जहां खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की सभी चीजें मिलती थी। इसके अलावा अल-बेरूनी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान के रूप में करता है। दोस्तों, अल-बेरूनी की किताब किताबुल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है, जिसमें हमें आज से 1000 साल पहले के भारत के मिट्टी से लेकर आसमान तक का हर छोटे से छोटा वर्णन मिलता है। इसलिए तब के भारत को जानने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमने आपको अल-बेरूनी की किताबुल हिंद के माध्यम से आज से 1000 साल पहले भारत का दर्शन करवाया। बाकी आपको ऐतिहासिक भ्रमण ये कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।